आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 21 की स्टार्टिंग होती है और हमें सीन दिखाया जाता है कि गैंगड्यूक वहाँ मुरोंग को उस जगह लेके जा रहा होता है जहाँ पे ड्रग्स के इंग्रेडिएंट को कल्टीवेट किया जाता है। वहीं मुरोंग रास्ते में कहती है कि क्या ये एक और केव, आखिरकार हमें कितनी दूर जाना है। तो वही गैंगड्यूक कहता है कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सेफ रखे गए हैं, तो ये थोड़ी दूर और है। तो वहीं मुरोंग कहती है कि ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तुमने कोई ट्रैप बिछा रखा होगा। तो वहीं इस बात को सुन के ही वहाँ योम्बियोची भी परेशान हो रहा होता है और वही गैंगड्यूक आते हुए कहता है कि चलो हम आ गए कि ये मेडिकल गार्डन, यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट को कल्टीवेट किया जाता है। तो वहीं मुरोंग भी गुस्से में कह रही होती है क्या कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या तुम मुझसे पंगा ले रहे हो या फिर तुम मरना चाहते हो यहाँ पे। तो वही गैंगड्यूक भी कहता है कि एक सेकंड के लिए रुको, मैं यहाँ पे अभी डोर को ओपन करता हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ उस मसाल को पकड़ते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया है कि जो मटेरियल है ड्रग्स के वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गार्ड करे हुए हैं। और वो तुरंत ही उस मसाल को उठाते हुए एक स्टैंड से निकाल के दूसरे स्टैंड में लगा देता है और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ एक दरवाज़ा खुल जाता है और वहीं गैंगड्यूक कहता है क्या तुम यहाँ पे अब देखना चाहोगी। तो वहीं मुरोंग भी कहती है हाँ बिल्कुल। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरोंग वहाँ अंदर जाने लग जाती है और दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा रोशनी, जिसकी वजह से वहाँ वो कुछ देख नहीं पा रही होती है। और जैसे वो आँख खोल के देखती है तो वहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ कई तरह के अलग अलग मेडिसिनल हर्ब को उगाया जा रहा होता है। और इसे देख के मुरोंग बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वहीं वो कहती है क्या ये सभी मटेरियल उन एफओडीसीएस के लिए हैं। और वहीं वो सोचती है यहाँ तक कि जितना मैंने इमेजिन किया था ये उससे भी ज़्यादा ग्रेटर है, और अगर इन्हें रिफाइन करके बाहर वर्ल्ड में रिलीज़ कर दिया तो सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और वहीं दिखाया जाता है कि वो पत्थर जो वहाँ पहले खुला था वो तुरंत ही वहाँ बंद हो जाता है और उसे देख के मुरोंग थोड़ी सी हैरान होती है। और वहीं गैंगड्यूक हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम खुद से यहाँ चल के आ जाओगी, तुम कितनी बड़ी फूल हो। तो वहीं मुरोंग कुछ कहने की कोशिश करती है तो वहीं गैंगड्यूक आगे कहता है कि जो एग्जिट है अब वो ब्लॉक हो चुका है और वहीं वो उस मसाल को तोड़ देता है। और वहीं वो और ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे कई सारे स्पेशल ग्रुप के गार्ड हैं जो यहाँ इसकी रखवाली करती हैं। और तुरंत ही वो अपनी चुटकी बजाता है जिससे दिखाया जाता है कि वहाँ सभी मसाले भुज जाती हैं। और वहीं गैंगड्यूक आगे कहता है और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम यहाँ इस जगह पे फंस चुकी हो। और वहीं गैंगड्यूक गुस्से में कहता है कि मार दो इसे। और इस चीज़ को देख के योम्बियोची बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है हेल कासल का, जहाँ पे डार्क ब्लैक टाइप का लॉर्ड जाते हुए कहता है कि मेरे पास इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो तुम यहाँ पे अच्छी तरीके से पेट्रोल करना इस एरिया को। तो वहीं वो गार्ड भी कहता है ठीक है सर। और दिखाया जाता है कि डार्क ब्लैक टाइप का लॉर्ड वहाँ से जाने लग जाता है और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग वहीं उसी जगह पे छुपा हुआ होता है। और जिस रूम से डार्क ब्लैक टाइप का लॉर्ड आया होता है उसी रूम में मुसांग सीधा ही एक भूत की तरह घुस जाता है। और वहीं वो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है अगर ये ऑफिस इस लेवल के एक्सपर्ट का है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होगा। और दिखाया जाता है कि मुसांग वहाँ अंदर आ चुका होता है। वहीं वो देखते हुए कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ की नहीं है। और वहीं वो अपनी आंखों में कोई टेक्निक को यूज़ करते हुए कहता है मगर फिर भी। और दिखाया जाता है कि वो एक जगह देखते हुए कहता है कि मुझे पता ही था। और वहीं वो उस बॉक्स को थोड़ा हटाता है जिससे दिखाया जाता है कि वहाँ एक सीक्रेट गेट खुल जाता है, जिसमें अंदर देखते हुए मुसांग कहता है कि जो चीज़ें मैंने ओल्ड मैन सिन से सीखी थी आज वो मेरे यहाँ काम में आ रही हैं। और वहीं वो उस सीक्रेट रूम में अंदर आता है और वो कुछ बुक देखते हुए कहता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा गया है और मैं ओल्ड मैन सिन की वजह से ही यहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी से ढूंढ पाया हूँ। और वहीं वो एक बुक उठाते हुए कहता है कि डार्क ब्लैक ट्राइब ट्रेनिंग मैनुअल। और वहीं वो उस बुक को खोल के देखता है और उस बुक को खोल के देखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं वो सोचने लग जाता है क्या, यहाँ तक कि उनका जो ट्रेनिंग एरिया है वो वहाँ अपर वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि वो गेंजू में। और तभी वो एक और बुक को देखते हुए कहता है कि न्यू सीक्रेट गार्ड लिस्ट, कि ऐसा लगता है कि ये कोई बच्चों का खेल है और यहाँ कोई ऐसी चीज़ क्यों रखी हुई है। और जैसे ही वो उस बुक को खोल के देखता है तो फिर वो दोबारा से हैरान होकर सोच रहा होता है कि इसका मतलब कि जो ग्रेट आर्टिफिशियल ईविल वॉर है वो इस चीज़ का अंत नहीं है। और वहीं सीन कट के दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड में 1000 ईयर असैसिन प्लेस मीटिंग रूम का, जहाँ पे सभी बड़े बड़े लोग आ चुके होते हैं। और वहीं दिखाई जाती है एक लड़की जो 1000 ईयर असैसिन प्लेस में योनवारू लीडर होती है, जिसका नाम डेथ कोट योलिंग होता है, जो वहाँ कैदी होती है कि जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट है टायरेंट ब्लड पाम एम्पर को असैसिनेट करने वाला वो शेडोलेस है। मगर फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और हम ये समझ सकते
और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो शेडोलेस है वो मुनीम अलायंस का ही पार्ट है, जिस हिसाब से उसने वॉर में अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। और अगर ऐसी बात है तो तुम क्या सोचते हो हेवनली डीमन क्लैन से इस बारे में पूछने के लिए कि वो मुनीम अलायंस में इसके रिकॉर्ड को देखें। वहीं इस चीज को सुन गई डार्क ब्लड ट्राइब का लॉर्ड सोच रहा होता है कि हेवनली डीमन क्लैन, यहाँ तक कि ये समझा जाता है कि वो डिसअपियर हो गई, मगर इनका जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी यहाँ बहुत ज़्यादा फैल रहा है। यहाँ तक कि उनके जो स्पाई हैं वो मुनीम अलायंस में हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन का कोड है। और जैसे कि डेट कोड योलिंग ने कहा है, तो ये आसान रहेगा अगर हम उनसे रिकॉर्ड के बारे में पूछ लेते हैं। तो वो उन सभी का लॉर्ड कहता है कि मैं ये अलाउ नहीं कर सकता कि जो इंसिडेंट हुआ है मिस्टीरियस फैक्शन के साथ, उस वजह से जो हमारा ये 1000 ईयर असैसिनेशन पैलेस है वो बहुत ज़्यादा लॉस में गया है। और अगर हम उनसे असिस्टेंस के लिए पूछते हैं तो जो लॉर्ड है हेवल कासल का या फिर हेवनली डीमन क्लैन, वो हमसे और ज़्यादा के लिए पूछेंगे। तो वहीं दिखाया जाता है डार्कनेस लॉर्ड डेथ गॉड डार्कनेस, जो वहाँ कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें अपने आप से फिगर आउट करनी होगी। तो वहीं बाहर से आवाज़ आने लग जाती है कि जल्दी से सिग्नल को फायर करो, कि जल्दी से यहाँ से सब चलो, कि ये रिक्वेस्ट आई है जल्दी चलो। तो इस बात को सुन गई वहाँ डेथ गॉड डार्कनेस बाहर निकल कर आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या हल्ला मचा रहे हो। तो वहीं एक गार्ड वहाँ झिझकते हुए कहता है कि वो ये कि कोई मेडिकल गार्डन में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। तो इस बात को सुन गई डेथ गॉड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो इस बात को सुन गई डेथ गॉड डार्कनेस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुसांका, जो वहाँ उस रूम में होता है। तो वहीं उसको भी आवाज़ आती है बाहर से, जहाँ कुछ गार्ड हल्ला मचा रहे होते हैं कि कोई एक्सपर्ट वहाँ उस मेडिकल गार्डन में घुस गया है जो वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो जल्दी से सभी को गैदर करो यहाँ पे। तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग सोचता है ग्योमो के बारे में कि वो ग्योमो ही होगी। और वहीं सीन दिखाया जाता है मुनोंग का, जो वहाँ उस जगह पे बहुत ज़्यादा गार्ड्स को मार चुकी होती है और हर तरफ लाशें बिखेरी दी होती हैं कि जो ये गार्ड हैं इनका लेवल बहुत ज़्यादा हायर है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मगर और दिखाया जाता है कि वहाँ उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने घेर रखा होता है। वहीं वो उन्हें देखते हुए कहती है मगर उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये, जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर मुझे नहीं पता ये कहाँ से आते जा रहे हैं। और वहीं दिखाया जाता है गैंगड्यूक, जो वहाँ हंसने लग जाता है और तुरंत ही हंसते हुए कहता है कि ये कहा जाता है कि यहाँ तक कि एक हीरो भी एक गैंग के सामने खड़ा नहीं हो सकता, कि तुम यहाँ पे अब थकने लग गई हो। और इस चीज़ को सुन के मुरोंग गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ पे इन दूसरे लोगों की चिंता नहीं करती हूँ, मगर ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आखिर तक मैं तुम्हें यहाँ पे मार के ही रहूँगी। और इस चीज़ को सुन के गैंगड्यूक बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से इसे मार दो। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ कुछ और लोग दोबारा से वहाँ मुरोंग पे हमला करने लग जाते हैं। वहीं मुरोंग उनसे डिफेंड कर दी होती है। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ वो एक एक करके वहाँ सभी को मारती जा रही होती है। और वहीं वो मारते हुए सोच रही होती है कि ये बास्टर्ड्स क्या आखिरकार इनका कोई एंड है कि नहीं, कि इस तरीके से मैं अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी को ख़त्म कर दूंगी। और वहीं वो उनको मारते हुए सोचती है, यहाँ तक कि अपनी साथियों को मरते देख के भी बिल्कुल भी सैड नहीं हो रहे, कि इस तरीके के वॉरियर को डील करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो अपनी लाइफ की कोई भी चिंता नहीं करती हैं, कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ वो और ज़्यादा लोगों को मार देती है। और इस चीज़ को देख के गैंगड्यूक परेशान होकर सोचता है क्या आखिरकार ये कहाँ से आई है, कि ये सच में दिख रहा है कि ये थकती जा रही है, मगर फिर भी ये यहाँ पे स्लो डाउन होने का कोई साइन नहीं दिखा रही। और यहाँ तक कि जो इसकी मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं जैसे कि एक हेल कासल का वॉरियर हो। और वहीं दिखाया जाता है मुरोंग को, जो वहाँ एक गार्ड को मारते हुए कहती है क्या तुम भूल गए। वहीं दिखाया जाता है मुरोंग सीधे ही वहाँ गैंगड्यूक की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मैंने एक कसम खाई थी कि आखिर में आके मैं तुम्हें मार दूंगी। मगर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो गैंगड्यूक पे अटैक कर पाती है, उससे पहले एक ब्लेड मुरोंग की तरफ ही आ रहा होता है अटैक के लिए, जिससे मुरोंग उस ब्लेड को ब्लॉक कर लेती है और जिस वजह से वो वहाँ पीछे खिसकती हुई चली जाती है। वहीं एक बंदा आते हुए कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ। तो वहीं गैंगड्यूक भी पीछे देखते हुए कहता है कि लॉर्ड हाक। और वहीं दिखाया जाता है एक बंदा जो कि आयरन स्टैचू मैनर मेंबर का एनफोर्स हेड हाक चियोलिक है, जो वहाँ आते हुए कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार तुमको इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है बस एक लड़की को संभालने में, मगर ऐसा लगता है कि ये अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया, कि ये कोई एवरेज मार्शल मास्टर नहीं है। और वहीं हाक चियोलिक को देख के मुरोंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोचती है कि ये आदमी ये सच में इन सभी से डिफरेंट लेवल पे है। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में भी होती तो मुझे नहीं पता था कि मैं इससे फाइट करके जीत भी सकती थी कि नहीं। तो वहीं हाक चियोलिक कहता है यहाँ तक कि अगर तुम इतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, मगर फिर भी तुम्हारी इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है कि मैं तुम्हें मारने में अपनी एनर्जी को खर्च करूँ। और वहीं वो इशारा करते हुए कहता है जाओ हेल ट्रिपल डॉग। और दिखाया जाता है कि वहाँ वो तीनों इंसान जो वहाँ मुरोंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि उनके हाथों में ही 3 खंजर लगे हुए बिल्कुल वुल्वरीन की तरह ही। और दिखाया जाता है एक बंदा जो वहाँ अपने उन डैगर को
सीधा ही जमीन में मारते हुए वहाँ मुरोंग की तरफ हमला कर देता है, जिसे मुरोंग ब्लॉक करते हुए सोचती है कि ये गाइस ये कोई पुशओवर नहीं है, यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर है इनके पास। और वहीं दिखाया जाता है एक और बंदा जो वहाँ मुरोंग के पीछे आ गया होता है। वहीं मुरोंग भी इसे सेंस कर लेती है और सोच रही होती है, यहाँ तक कि इन सभी के बिल्कुल बीस्ट की तरह ही मूवमेंट है और इनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है इनमें कोई भी गैप नहीं है। और दिखाया जाता है कि वो तीनों ही बंदे वहाँ तीन तरफ से वहाँ मुरोंग को घेर लेते हैं। और वहीं मुरोंग गुस्सा करते हुए सोच रही होती है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अब ये कोई टाइम नहीं है कि मैं इस बारे में सोचूं कि आगे जाके क्या होगा। और वहीं दिखाया जाता है कि वो अपना एक अटैक तैयार करने लग जाती है, यूनिवर्स शैटरिंग स्वॉर्ड सीक्रेट टेक्निक हेवन ब्रेकर, जिससे दिखाया जाता है कि वो अटैक उन तीनों ही बंदे को जाके लगता है। और इस टेक्निक को देख के हाक्चियोलिक बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक के मुरोंग क्लैन और उसको मालूम पड़ जाता है। और वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो वहाँ सीधा ही हाक्चियोलिक पर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती है। और दिखाया जाता है कि वहाँ हाक्चियोलिक की जो तलवार होती है वो कट जाती है और उसके गाल पे थोड़ा सा कट लगता है। और वहीं हाक्चियोलिक आगे कहता है कि हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस, तुम सच में अपनी रेपुटेशन पे उतरी हो, और अगर तुम अपनी पीक कंडीशन में होती तो ये कट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे मेरा गला कट चुका होता। और वहीं दिखाया जाता है कि जो मुरोंग होती है वहाँ अपनी तलवार के सहारे वहाँ बैठी होती है और वहीं वो बहुत ज़्यादा हाँफने लग जाती है। वहीं हाक्चियोलिक कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी इनर एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है। वहीं गैंगडॉग पीछे से आते हुए कहता है कि जल्दी जाके इसे मार दो मास्टर याक, कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये रूल भी है, और जो कोई भी इंट्रूडर यहाँ इस मेडिकल गार्डन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत ही मार दिया जाए। तो वहीं हाक्चियोलिक भी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, कि ये जो है मुरीम अलायंस में एक इम्पोर्टेंट फिगर है और इसका और ज़्यादा यूज़ है, और उससे भी ज़्यादा ये मुरोंग सियोंजे की बेटी है। यहाँ तक कि जो हेल कासल का लॉर्ड है वो भी इससे इस तरीके से भिड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा, और ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं खुद से डिसाइड कर सकता हूँ। और वहीं वो मुरोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अभी हम इसको कैप्चर कर लेंगे। और वहीं दिखाया जाता है जैसे ही वो अपनी उंगलियों को वहाँ मुरोंग के पास लेके जा रहा होता है तुरंत दिखाया जाता है कि जो उसकी दोनों उंगली होती हैं वो वहीं कट जाती हैं। और इसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचता है कि आखिरकार अभी क्या हुआ। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ मुसांग आ गया होता है और इसको देख के मुरोंग हंसते हुए कहती है कि नंबर 100। वहीं गैंगडॉग चिल्लाते हुए कहता है लॉर्ड हाक। और वहीं मुसांग मुरोंग से टेलीपैथी की मदद से पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है, और क्या तुम यहाँ पे मूव कर सकती हो। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि मैं बस ऐसी इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि जो मेरी इनर एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो हम मुरोंग को पकड़ते हुए कहता है कि हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। तो वहीं मुरोंग भी कहती है रुको, और तुम्हारे टास्क के बारे में क्या। मुसांग भी कहता है कि मैंने वो चीज़ ढूंढ ली जिसकी मुझे ज़रूरत थी। और वहीं वो मुरोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और इस चीज़ को देख के गैंगडॉग चिल्लाते हुए कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग रहे हैं। और वहीं दिखाया जाता है एक गार्ड जो दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ देखो। और वहीं गैंगडॉग देखने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ उस पूरी जगह में आग लगा दी होती है। और इसे देख के गैंगडॉग चिल्ला रहा होता है कि एफोडिसिस। और वहीं वो गुस्सा कर रहा होता है और दिखाया जाता है योम्बियोची जो वहाँ से दबक के निकलने की कोशिश करता है, मगर दिखाया जाता है गैंगडॉग जो वहाँ पीछे पलटते हुए कहता है कि योम्बियोची कि ये सभी चीज़ें ये तुम्हारा ही फॉल्ट है। तो वहीं योम्बियोची अपने आप को बचाते हुए कहता है कि ये मेरा फॉल्ट कैसे हो सकता है, कि मैं तो बस उन्हें तुम्हारे पास लेके आया था क्योंकि वो वहाँ बस उस ट्रक को ढूंढ रहे थे। तो वहीं इस बात को सुन गई गैंगडॉग सीधा योम्बियोची का मुंह पकड़ लेता है और वहीं अपना फिस्ट बनाते हुए कहता है कि चुप रहो। और इस चीज़ को देख के ही योम्बियोची सोचता है कि मर गई। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है डार्क ब्लैक टाइप के लॉर्ड का जो वहाँ अपने रूम को देखते हुए गेट पे हाथ मारते हुए कहता है क्या यहाँ पे कोई मेरे रूम में आया था। तो वहीं वो गार्ड कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, कि हम पूरे टाइम यहाँ पे गार्ड करते रहे थे बाहर। और इस बात को सुन के डार्क ब्लैक टाइप का लॉर्ड भी सोचता है कि नहीं, यहाँ पे जो बुक हैं वो थोड़ी सी मूव है, कि इसका मतलब यहाँ कोई जरूर आया था जो यहाँ इस डार्क ब्लैक टाइप से यहाँ इस तरीके से बच के आ गया। और जो मैंने पहले एनर्जी को सेंस किया था उसका मतलब वहाँ पे सच में कोई था। और यहाँ तक कि मुरीम वॉरियर्स में भी कोई ज़्यादा पीपल नहीं है जो इस लेवल के होंगे, और अगर कोई इतनी ज़्यादा लेवल का यहाँ पे आदमी है तो इसका मतलब ये वही हो सकता है जिसने टायरेंट ब्लड पाम एम्पर को असैसिनेट किया था। और वहीं वो सोचता है और क्या उसे भी ये पता चल गया कि हम उसके पीछे जा रहे हैं उस पर हमला करने के लिए। और वहीं दिखाया जाता है एक गार्ड जो वहाँ आते हुए कहता है कि यहाँ पे एक अर्जेंट रिपोर्ट है। तो वहीं डार्क ब्लैक टाइप का लॉर्ड भी पूछता है कि वो क्या है। तो वहीं वो गार्ड बताते हुए कहता है कि कोई वहाँ मेडिकल गार्डन में घुस के उसमें आग लगा दी और वहाँ से वो हेल कासल की फोर्स को डिफीट करके भाग गया। और वहीं इस बात को सुनकर डार्क ब्लैक टाइप का लॉर्ड भी सोच रहा होता है कि ये सच में वही पर्सन होगा जो यहाँ इस रूम में घुस गया था।
वहीं वो उस गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ बाहर जाने के जो सभी रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दो और डार्क ब्लड टाइप के सभी लोगों को गैदर करो जो वहाँ उन दोनों को चेज कर सकते हैं, और यहाँ से FODCS तक ट्रेस करो कि उनका कोई यहाँ पे ट्रेस है कि नहीं। कि और वहीं दिखाया जाता है कि वो गार्ड इस बात को सुन के वहाँ से चले जाते हैं, और वहीं वो डार्क ब्लैक टाइप का लॉर्ड सोच रहा होता है कि या फिर ये मुरंग हो या फिर नहीं, मैं उसको सच में क्रश कर दूंगा जिसने भी यहाँ डार्क ब्लैक टाइप को इस तरीके से देखने की कोशिश की है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ बहुत ज़्यादा गार्ड वहाँ मुरंग और मुसांग को ढूंढ रहे होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरंग और मुसांग एक जगह दबके हुए होते हैं। वहीं मुरंग टेलीपैथी की मदद से मुसांग से कहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट हो गई है, और ये इसी वजह से है जो हमने गार्डन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी। अब हम इस तरीके से यहाँ से कैसे निकल के बाहर जा सकते हैं कि मैं ये श्योर हूँ कि हम जिस रास्ते से आए थे उसको ब्लॉक कर दिया होगा, मगर यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ ऊपर देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो, कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो एरिया है वो बिल्कुल सील्ड है और इस प्लेस पे इस फायर की वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाएगा, मगर वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एयर वेंटिलेशन होगा। तो वहीं मुरंग भी वहाँ हंसते हुए टेलीपैथी की मदद से कहती है कि तुम सच में जीनियस हो, यहाँ तक कि कोई अंधा आदमी भी बता देगा कि तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। तो वहीं मुसांग कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि हम इन गार्ड से पीछा कैसे छुड़ाएंगे और उसके बाद उस वेंटिलेशन एरिया को कैसे ढूंढेंगे इस इतने बड़े लार्ज एरिया में, और काश यहाँ पे कोई ऐसा होता जो हमें इस बात को बता सकता। और वहीं दिखाया जाता है योम्बियोची जो उसी तरफ आ रहा होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है, जिस वजह से एक डंडे की वजह से चल के आ रहा होता है। और इस चीज़ को मुरंग और मुसांग दोनों ही देख लेते हैं। और वहीं योम्बियोची अपने आप से बातें करते हुए आ रहा होता है कि मैं वहाँ से मुश्किल से ही निकल पाया हूँ, कि गैंगड्यूक तुम बास्टर्ड, मैं ये मेक श्योर करूँगा अगली बार तुम्हें अच्छी तरीके से पे करूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि योम्बियोची भी वहाँ मुसांग और मुरंग को देख लेता है, और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग और मुरंग पहले तो एक दूसरे को देखते हैं और वो तुरंत ही वहाँ हंसते हुए योम्बियोची को देखने लग जाते हैं। और वहीं योम्बियोची भी कहता है कि मर गया। और दिखाया जाता है कि योम्बियोची उनको वहाँ वेंटिलेशन सिस्टम के पास ले जाने लगता है। वहीं वो बताते हुए कहता है क्योंकि अब हम अंडरग्राउंड में हैं तो जो फ्रेश एयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ इस जगह पे, और जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हेवीली गार्डेड है, यहाँ तक कि मैंने भी इससे पहले उसको कभी नहीं देखा है। मगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सर्टेन है, मगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीपल होंगे जो इसको गार्ड कर दे होंगे, तो इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अब वो हंसते हुए पीछे मुड़ के कहता है क्या तुम दोनों के पास कोई रास्ता है जो तुम यहाँ से शांति से निकल सको? और अगर तुम शांति से यहाँ से नहीं निकले और अगर तुमने उनसे फाइट कर ली, और मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ सीधा जाके वहाँ लड़ने लग जाओगे। तो इस बात को सुन के मुरंग गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना काम करो, हमें बस रास्ता दिखाते जाओ। तो इस बात को सुन के वहाँ योम्बियोची रोते हुए कहता है अगर तुम वहाँ जाके इस तरीके से कुछ करने लग गए तो सारी चीज़ें वो मेरे ऊपर आ जाएंगी। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ, हम भी यही होप करना है कि हम यहाँ से सीक्रेटली स्केप कर जाएं, और ये तुम्हारे लिए पहली डिफ़िकल्ट है तो हम तुम्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे। तो इस बात को सुन के मुरंग कह रही होती है अगर तुम इससे इस तरीके से करोगे तो मैं कैसी लगूंगी। तो वहीं मुसांग क्योमुआ को देखते हुए सोच रहा होता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, तो यहाँ पे और ज़्यादा डेंजर सिचुएशन को पैदा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वहीं दिखाया जाता है योम्बियोची जो इस बात को सुनकर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया यंग मास्टर। और वहीं वो अंदर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम जल्दी से भागो यहाँ से। और वहीं दिखाया जाता है कि वो वहाँ उस वेंटिलेशन सिस्टम के पास आ गए होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गार्ड कर रहे होते हैं उसको। तो वहीं योम्बियोची बताते हुए कहता है अगर तुम यहाँ से अंदर जाओगे तो तुम्हें वो एरिया मिल जाएगा जो यहाँ पे इस अंडरवर्ल्ड का ब्रीथिंग होल है। अब मुझे भी नहीं पता है कि वो आखिरकार कहाँ पे है, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड के जो रेसिडेंट हैं वो खुद भी यहाँ एंटर नहीं कर सकते। तो वहीं दिखाया जाता है कि वो तीनों एक चट्टान से चुपके ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और वहीं योम्बियोची आगे कहता है कि ये इतना ही है कि मैं यहाँ तक ही आ सकता हूँ, और सच बोलूँ तो यहाँ तक आने के लिए भी कोई भी अलाउ नहीं है। तो वहीं मुसांग भी टेलीपैथी की मदद से कहता है कि थैंक यू, जब तुम्हें अंदर पता ही नहीं है कि अंदर यहाँ पे क्या है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वहीं योम्बियोची हंसते हुए कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। और जैसे ही वो अपना पैर पीछे को हटाता है तो दिखाया जाता है कि उसके पैर के नीचे एक सांप आ जाता है, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है। और इसकी आवाज़ सुन के वहाँ जो सभी गार्ड्स होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं, और वहीं एक हल्ला मचाते हुए कहता है कि आखिरकार वहाँ पे कौन है। और वहीं मुरंग गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए योम्बियोची से कहती है क्या ये तुमने जानबूझ के किया था? तो योम्बियोची वहाँ उस स्नेक को दिखाते हुए कहता है कि नहीं, ये स्नेक था, हर एक बार मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा अनफेयर क्यों है?
और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ अपने मास्क लगाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि हम यहाँ से शांति से नहीं निकल सकते, तो तुम पीछे रहो, मैं यहाँ पे सब चीज़ देख लूँगा। तो वहीं मुदोंग कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग और मुदोंग दोनों ही वहाँ उन गार्ड्स की तरफ चलने लग जाते हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि उन गार्ड में से एक कह रहा होता है कि आखिर ये दोनों ही हैं। और वो मुसांग और मुदोंग से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर हो। और वहीं योम्बियोची वहाँ उस चट्टान से छिपा सोच रहा होता है कि सच में अगर किसी को मालूम पड़ गया तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, तो मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो जाए। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो तुरंत ही वहाँ पे उन गार्ड्स पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो वहीं सभी गार्ड चिल्लाने लग जाते हैं। और वहीं एक कह रहा होता है कि वो आ रहा है, तो दूसरा कहता है जल्दी से इस पर अटैक करो। और वहीं दिखाया जाता है कई सारे गार्ड अपनी तलवार की मदद से मुसांग पर अटैक कर देते हैं। और वहीं एक गार्ड देखते हुए कहता है कि ये इतना भी ज़्यादा टफ नहीं था, मगर दिखाया जाता है कि वो मुसांग का खाली एक आफ्टर इमेज होता है। और वहीं मुसांग उनके पीछे पहुंच गया होता है और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और वहीं मुसांग उन पे एक अटैक करके उन सभी को मार देता है। और वहीं खाली एक गार्ड बचा होता है और उसके पीछे से भी मुदोंग उस पर अटैक करने के लिए आ रही होती है, जबकि वो गार्ड भी उस अटैक को सेंस करके तुरंत ही अपने उस वेपन से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। मगर दिखाया जाता है कि मुदोंग उस पर अटैक ना करते हुए वहीं योम्बियोची के जाके एक थप्पड़ मार देती है। और इस चीज़ को देख के योम्बियोची वहाँ रोते हुए कहता है कि दोबारा से अब तुम ये मत कह देना कि इस बंदे की भी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहीं मुदोंग भी मुँह बनाते हुए कहती है कि ये बस मेरी हैबिट बन गई थी, तो मैंने इसे बिना जाने कर दिया। और वहीं दिखाया जाता है वो गार्ड जो अपने उस वेपन के साथ मुदोंग पे अटैक करने के लिए आते हुए कह रहा होता है कि तुम मरो यहीं। मगर दिखाया जाता है कि मुदोंग उस अटैक से बच जाती है, जबकि वो अटैक सीधा ही योम्बियोची के जाके लगता है, जिससे योम्बियोची वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है। और वहीं मुदोंग गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और वो तुरंत ही वहाँ उस गार्ड पर अटैक करते हुए कहती है कि ये मैंने ये योम का बदला है। और वहीं वो गार्ड सोच रहा होता है क्या सच में इसमें तुम्हारी फॉल्ट नहीं है सब। और वहीं दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे मुसांग ने उन सभी गार्ड्स को वहीं मार दिया होता है। और वहीं वो अपना मास्क उतारता है। और वहीं दिखाई जाती है मुदोंग जो इधर से उधर देखते हुए कहती है कि आखिरकार अब हमें किधर चलना होगा, क्या अब हम हर एक सिंगल जगह जाएंगे। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ पे अपनी आंख मीच के हवा के फ्लो को महसूस करने लग जाता है। और वहीं दिखाई जाती है मुदोंग जो कुछ सेंस करते हुए कहती है अरे नहीं, यहाँ पे जल्दी से ट्रैकर आ रहे हैं तो हमें चलना होगा। और वहीं मुसांग भी वहाँ उस विंड के फ्लो को देखते हुए कहता है कि हमें रास्ता मिल गया, वो इस तरफ है। और दिखाया जाता है कि मुदोंग और मुसांग दोनों ही वहाँ उसी तरफ निकलने लग जाते हैं। वहीं मुदोंग पूछती होती है कि आखिरकार तुम्हें ये पता कैसे चला। तो वहीं मुसांग कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ से फ्रेश एयर लीक हो रही है, और उन सभी में यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रेश एयर है। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ और ज़्यादा गार्ड्स आ जाते हैं। और वहीं वो उन सभी गार्ड को मरा हुआ देख के उनमें से एक कहता है कि ये अटैक है कि जो इंट्रूडर है वो वहाँ ब्रीथिंग होल के पास गया है। और वहीं उनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से कि ये वही होंगे जिसने वहाँ मेडिकल गार्डन को जला दिया था, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जल्दी से जाके उनको सर्च करो। और जो ग्रुप 3 है वो वापस जाके रिपोर्ट देगा आयरन स्टैचू मैनर और डार्क ब्लड ट्राइब को। और वहीं दिखाया जाता है कि वो सभी गार्ड अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दिखाए जाते हैं मुदोंग और मुसांग जो वहाँ उस ब्रीथिंग होल के पास आ गए होते हैं जहाँ से एयर आती है। और वहीं इस चीज़ को देख के मुसांग अलग ही शौक में होता है। और वहीं मुदोंग चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या ये सच में बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है कि यहाँ से मैं अपनी इनफिल्ट्रेशन टेक्निक से भी निकल पाऊंगी। और वहीं वो अपना हाथ डालते हुए कहती है कि आखिरकार इन्हें ये इतने ज़्यादा छोटा बनाने की जरूरत थी क्या थी। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ गार्ड्स की आवाज़ आ रही होती है कि वो यहाँ पे नहीं है, जल्दी से आगे ढूंढते रहो। वहीं मुदोंग अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए तलवार निकालने जा रही होती है। और वहीं वो मुसांग से कहती है कि यहाँ पे हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है कि हम इस तरीके से पकड़े जाएंगे, तो हमें जल्दी से इस दीवार को तोड़ना होगा। तो वहीं मुसांग भी उसको तलवार निकालने से रोकते हुए कहता है कि रुको, कि ये जो वॉल है वो स्टील से भी हार्ड लग रही है और ये बहुत ज़्यादा मोटी होगी, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ में फेल हो जाती हैं तो हम बस उनका अटेंशन को ग्रैब कर लेंगे। तो वहीं मुदोंग कहती है तो आखिरकार तुम्हारे पास कोई सजेशन है, या तुम ये चाहते हो कि हम उन गार्ड से पकड़े जाएं। तो वहीं मुसांग कहता है कि फुल फेस पेनिट्रेशन टेक्निक इसके लिए बहुत ज़्यादा इनफ रहेगी। तो वहीं इस चीज़ को सुन के मुदोंग कहती है फुल फेस पेनिट्रेशन टेक्निक, मैंने इसके बारे में खाली किताबों में ही पढ़ा है, क्या ये सच में एग्जिस्ट भी करती है। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है। तो वहीं मुदोंग कहती है अगर ये पॉसिबल भी है तो ये मैंने अभी तक सीखी नहीं है। तो वहीं मुसांग कहता है कि हाँ ये, मगर मैं इसे तुम्हें सिखा दूंगा। तो वहीं मुदोंग भी वहाँ शौक होते हुए कहती है
कि यहाँ पे बकवास करना बंद करो, कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं तुरंत के तुरंत अभी सीख सकती हूँ। तो वहीं मुसांग भी मुरोंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और इस चीज़ को देख के मुरोंग वहाँ शर्माने लग जाती है। वहीं मुसांग आगे कहता है कि तुम जितनी इनर को पोजेस करती हो वो पहले ही 10 ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट से बियॉन्ड जा चुकी है, तो तुम इसे आराम से कर लोगे मेरी थोड़ी सी हेल्प की मदद से। तो वहीं मुरोंग भी शर्माते हुए कहती है कि ठीक है। और वहीं मुसांग कहता है कि सबसे पहले तुम्हें उस चीज़ को सेंस करने की जरूरत होगी जिससे तुम पास थ्रू होना चाहती हो, और इसलिए सबसे पहले अपना हाथ उस बॉल पे रखो और यहाँ फोकस करने की जरूरत करो। तो मुरोंग भी वहीं उसी तरीके से कर रही होती है जैसे मुसांग कहते जा रहा होता है। वहीं वो आगे कहता है कि उसी तरीके से फोकस करती रहो जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, कि जो रिटन डिस्क्रिप्शन है फुल फेस पेनिट्रेशन टेक्निक का, जो कि तुमने पहले कभी नहीं जाना है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग तुरंत ही अपना हाथ मुरोंग के हाथ पे रख देता है, जिस चीज़ से मुरोंग वहाँ शर्माने लग जाती है। वहीं मुसांग कहता है कि मैंने कहा तुम फोकस करो यहाँ पे। वहीं मुसांग अपनी क्यूआई से मुरोंग की हेल्प करने लग जाता है। वहीं इस चीज़ को देख के मुरोंग सोचने लग जाती है कि ये तो नंबर 100 की इनर क्यूआई है जो मुझे यहाँ पे रास्ता दिखा रही है। और वहीं दिखाया जाता है गार्ड्स जो वहाँ आ चुके होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वो वहाँ पे हैं, मिल गए हमें। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जिसने अपनी तलवार को पकड़ रखा होता है कि तुरंत जैसी सिचुएशन बिगड़े तो वहाँ पे वो लड़ाई कर सके। वहीं वो सोचता होता है कि एनिमी जो है वो 16 मीटर पे है और 12 मीटर, और ऐसे करके दिखाया जाता है कि जो गार्ड्स होते हैं वो वहाँ 3 मीटर पे आगे होते हैं उन पर अटैक करने के लिए। और दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गार्ड्स होते हैं जो अपनी तलवार के साथ मुसांग और मुरोंग पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। वहीं उनमें से एक कह रहा होता है कि आखिरकार तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, मगर दिखाया जाता है कि मुसांग कहता है कि ये हो गया। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग और मुरोंग दोनों ही वहाँ उस दीवार में से आगे निकल जाते हैं, और जिस वजह से जो वो सभी गार्ड होते हैं उन पर अटैक करने के चक्कर में अपनी उस तलवार को वहाँ उस बॉल पे मार देते हैं, जिस वजह से उनकी तलवार वहीं टूट जाती है। और वहीं वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ, क्या वो इस दीवार से होकर यूं ही निकल गए। तो वहीं दिखाया जाता है मुसांग और मुरोंग को जो वहाँ दीवार की दूसरी तरफ निकलते हैं। और वहीं मुरोंग शौक होते हुए कहती है कि आखिरकार हम बाहर निकल आए, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम सच में यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। मुझे पता था कि ये चेंज हो गया है, मगर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने ज़्यादा चेंज हो गया है। और उससे भी ज़्यादा जब इसने फुल फेस पेनिट्रेशन टेक्निक इनर क्यूआई गाइडेंस को यूज़ किया तो ये बिल्कुल वहाँ शांत खड़ा हुआ था। वहीं मुसांग भी अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि सच में मैं ये इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि ये काम कर गया। तो इस बात को सुन गई मुरोंग वहाँ गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा। और वहीं वो शांत होते हुए कहती है कि जल्दी से हमें यहाँ से चलना होगा जिससे हम यहाँ से सेफली बाहर निकल सकें। मगर दिखाया जाता है इतनी देर में मुसांग तुरंत वहाँ मुरोंग को कमर से पकड़ लेता है, जिससे मुरोंग वहाँ शर्माने लग जाती है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है दूसरी तरफ योम्बियोची का, जिसको वहाँ होश आ गया होता है। वहीं वो वहाँ उठते हुए कहता है क्या मैं यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया था, मगर कितनी देर के लिए। और वहीं वो सोचते हुए कहता है कि वो सच में क्या वो यहाँ से भाग चुके हैं। और वहीं दिखाया जाता है जहाँ गार्ड आते हुए कहते हैं कि वो यहाँ से भाग चुके हैं, कि जल्दी से वाटर बेस के पास पहुँचो और उनको चेज करो। और जिस चीज़ को सुन गई योम्बियोची दुआ से वहाँ मरने की एक्टिंग करने लग जाता है, और वहीं से सारे गार्ड हल्ला मचाते हुए निकल जाते हैं। और वहीं वो देखते हुए कहता है क्या वो सभी चले गए। और वहीं वो उठते हुए कहता है अगर हेल कासल को पता लगा कि मैंने उनको यहाँ तक गाइड किया है तो जो मेरे दिन हैं वो उंगलियों पर गिनने लायक रह जाएंगे। तो मुझे इस प्लेस को छोड़ना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है मेरे लिए, और मुझे किसी जगह पे दबक के रहना होगा। और वहीं वो रोते हुए सोचता है और मुझे लगता है कि यही एंड है लीजेंडरी न्यू कमर इनिटेटर योम्बियोची का। और वहीं योम्बियोची उठ के बुरी हालत में चलने लग जाता है। और वहीं वो सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मैं कैसे जीऊँगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुसांग को जो वहाँ मुरोंग को पकड़ के एक पेड़ से टिका होता है, और दिखाया जाता है कि वहाँ से दो गार्ड नीचे से पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को देख के ही मुसांग सोच रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे जो गार्ड्स हैं वो इस बाहर की जगह को भी पेट्रोल कर रहे होंगे, कि ये सच में बहुत ज़्यादा क्लोज था। और वहीं दिखाया जाता है जहाँ दो गार्ड्स और आते हुए उन गार्ड से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे तुमने किसी सस्पिशियस पर्सन को देखा है। तो वहीं वो गार्ड भी कहता है कि हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा, क्या यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। तो वहीं वो गार्ड जवाब देते हुए कहता है क्योंकि जिस बंदे ने वहाँ उस मेडिकल गार्डन में आग लगा दी थी वो वहाँ उस अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने में मैनेज हो गया। तो इस बात को सुन के वो गार्ड दूसरा कहता है मगर तुम उसको यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हो, और वो वाटर बेस वाले गार्ड्स वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो वहीं वो बंदा बताते हुए कहता है क्योंकि हमने उन्हें इस वेंटिलेशन वाली जगह पे खो दिया था, और कहा जाए तो वो उस केव की बॉल से होके बाहर आ गए। और इस बात को सुन के वो दोनों गार्ड बहुत ज़्यादा हैरान होकर पूछते हैं क्या क्या तुम्हारा इससे मतलब क्या है, क्या ये पॉसिबल भी हो सकता है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा है, क्या इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं। तो वहीं वो बंदा भी कहता है
कि जो डार्क ब्लैक टाइप के लॉर्ड हैं वो पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ तक कि मुझे ये डर है कि वो जल्दी डार्क एरोज को भेज देंगे। तो इस बात को सुन के वो कहता है कि डार्क एरोज, और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ ऊपर लेटा है, इन सभी की बातों को सुन रहा होता है। और वहीं वो टेलीपैथिक मदद से मोरोंग से कहता है कि इस हिसाब से तो ये आदमियों को कंट्री में भी भेज सकते हैं कि ये अच्छा रहेगा अगर मैं इन सभी को यहीं मार देता हूँ तो इस बात को सुन के मोरोंग वहाँ जवाब देते हुए कहती है मगर इससे भी ज़्यादा क्या हम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। और वो इस बात को कह के वहाँ शर्मा रही होती है। वहीं मुसांग भी इस बात को सुन के ही मोरोंग की तरफ देखने लग जाता है और वो तुरंत ही अपने चेहरे को घुमाते हुए वहाँ शर्माते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम दबके हुए हैं और इसके बारे में तुम ज़्यादा मन सोचो। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मैं तो बस ये कह रही थी कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो वहीं मुसांग कहता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ पे रख दूंगा। तो वहीं मुरोंग भी वहाँ मुसांग के गले लगते हुए कहती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। और इस चीज़ से मुसांग बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। और वहीं दिखाया जाता है उन गार्ड्स में से एक बंदा जो वहाँ पीछे मुड़ के ऊपर देखने लग जाता है। और वहीं वो ऊपर देखते हुए कहता है कि आखिरकार वो क्या था, मुझे लगा कि मैंने यहाँ कुछ सुना है। तो इस बात को सुन के उनमें से एक गार्ड बुलाते हुए कहता है कि इस तरीके से अकेले बन जाओ कि जल्दी से मेरे पास आओ। तो इस बात को सुन के वो गार्ड कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ से कुछ सुना है इस डायरेक्शन में से। तो इस बात को सुन के वो गार्ड दूसरा कहता है कि इस तरीके से प्रेजेंट करना बंद करो कि तुम एक बहुत ज़्यादा हाई रैंक के एक्सपर्ट हो, कि जल्दी से मेरे पास आओ। तो वो गार्ड भी वहाँ जाते हुए कहता है कि ओके सर, मैं समझ गया। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ पहले ही वहाँ उस जगह पे से हट के उस पेड़ से दबक गया होता है। और वहीं वो उस गार्ड को जाते हुए देख के सोच रहा होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा क्लोज था। और वहीं वो तुरंत ही उन गार्ड के जाने के बाद मुरोंग को अलग करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब हम अलग हो सकते हैं। और यहीं से सीन कट दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ कुछ असेसियन एक जगह को चेक कर रहे होते हैं। वहीं उनका एक कैप्टन सोच रहा होता है कि ये जगह अभी भी गर्म है, तो इसका मतलब वो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे। वहीं एक बंदा आते हुए कहता है कि हमने उनके ट्रेसेस को पास ही में ढूंढ लिया है और वो अभी 30 मिनट पहले ही नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए हैं। तो इस बात को सुन के वो कैप्टन खड़ा होते हुए कहता है कि वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, तो ठीक है जल्दी से उनके पीछे चलो। तो इस बात को सुन के वो सभी असेसियन भी कहते हैं कि ठीक है सर। हमें बताया जाता है कि ये डार्क ब्लड टाइप के एलाइट ट्रैकिंग स्काउट डार्क एरोज है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुसांग और मुरोंग का जो जल्दी से वहाँ से भाग के जा रहे होते हैं। वहीं मुसांग कहता है कि वो हमसे बस 15 मिनट की दूरी पे हैं। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि वो ट्रैक करने में इतने ज़्यादा फास्ट होंगे। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि अगर वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं तो इसका मतलब वो एक हाई रैंक के कॉमरेड से भी आसानी से नहीं हारेंगे। और वहीं दूसरी तरफ वो सभी असैसिन तुरंत ही वहाँ मुसांग और मुरोंग के पीछे पड़ गए होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है उनका कैप्टन जो तुरंत ही वहाँ जल्दी जल्दी एक फुटप्रिंट को देखते हुए कहता है कि फुटप्रिंट, और टेलीपैथिक मदद से कहता है कि फुटप्रिंट, कि उसका मतलब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि यहाँ वो अपने ट्रेसेस को छुपा सकें। और इसके टेम्परेचर और ग्राउंड की जगह को देखने से ऐसा लगता है कि हम उनसे ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो जल्दी से उनको पकड़ो और ये इंश्योर करना कि अब अपनी फॉर्मेशन में आ जाओ तुम, और उनके लिए थोड़ी सी जगह भी मन देना स्केप करने के लिए, क्योंकि हम डार्क एरोज हैं जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग और मुरोंग को जो वहाँ भागते हुए एक बिल्डिंग के पास आ चुके होते हैं। वहीं मुसांग उस बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि वो जगह अच्छी रहेगी। और वहीं दिखाया जाता है दोबारा से उस कैप्टन का, जहाँ पे एक बंदा आते हुए रिपोर्ट देके कहता है कि कैप्टन, कि ग्रुप 3 के पास से हमारे पास एक मैसेज आया है। तो वहीं वो कैप्टन भी कहता है कि बोलो। तो वहीं वो बंदा बताते हुए कहता है कि उन्होंने टारगेट को जो है ढूंढ लिया है और उन्होंने कंफर्म किया है कि वो जो टारगेट है वहाँ उस अवेंडन मैनर में घुसा है। तो उन्होंने उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। तो इस बात को सुन गई वो कैप्टन भी कहता है तो जल्दी से यहाँ से चलो और अपनी फॉर्मेशन को मेंटेन करना, क्योंकि हमें उस अवेंडन बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेना है और उसके बाद उन पर अटैक करेंगे। तो इस बात को सुन के वो सभी कहते हैं यस सर, समझ गए। और वहीं दिखाया जाता है वो कैप्टन उस ग्रुप 3 के पास पहुंच गया होता है जिन्होंने उस बिल्डिंग को घेर रखा होता है। और वहीं वो कैप्टन जाके पूछता है कि टारगेट कहाँ है। तो वहीं वो ग्रुप 3 बताते हुए कहते हैं कि जब से वो इस अवेंडन बिल्डिंग में घुसे हैं तो हम ये चेक कर रहे हैं कि वो यहाँ से निकले तो नहीं है, तो इसका मतलब वो अंदर ही वहाँ छुपे हुए होंगे। तो वहीं वो कैप्टन भी टेलीपैथिक मदद से कहता है कि वो दोनों एक हाई रैंकिंग के एक्सपर्ट हैं, तो इसका मतलब वो कभी भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो तुम वहाँ सतर्क रहना और तुम चाहो इस बिल्डिंग के बाहर लेके चारों तरफ से इसको गार्ड करना कि वो यहाँ से निकल ना पाए। और वहीं दिखाया जाता है वो अंदर जाते हुए सोचने लग जाता है, क्या वो ये सोच रहे हैं कि वो हमसे यहाँ से बच के निकल सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एरोगेंट है। 1000 ईयर एसेसियंस पैलेस
इस मुहिम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन ऑर्गेनाइजेशन है और कोई भी इतनी ज़्यादा पुअर स्किल के साथ हमसे बच के नहीं जा सकता। और मैं अभी से ही उनके शॉकिंग फेस को देख सकता हूँ। मगर वो जैसे अंदर आके देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि आखिरकार वो कहाँ गए, कि मैं उनको कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। मगर आखिरकार वो कहाँ पे जा सकते हैं। मैं ये श्योर हूँ कि हमने इसको अच्छी तरीके से घेर रखा था, यहाँ तक कि यहाँ से एक पानी की बूंद भी लीक आउट नहीं हो सकती है। और वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से सभी जगह को ढूंढो कि वो कहीं दबके हुए तो नहीं है या फिर यहाँ से कोई सीक्रेट टूट तो नहीं है। और वहीं दिखाया जाता है बाहर वाले एक गार्ड को, जो वहाँ देखते हुए सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा शांत है और यहाँ पे हमारा उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ है, मगर फिर भी मैं अंदर की चीज़ों को सेंस कर पा रहा हूँ कुछ दूरी से। मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, मगर मुझे नहीं पता है कि आखिरकार वहाँ क्या हो रहा है। और वहीं वो टेलीपैथी की मदद से और तीनों लोगों से पूछता है कि ये बहुत ज़्यादा शांत है, क्या तुम्हारे पास कुछ रिपोर्ट करने के लिए है। तीन और गार्ड में थे, दो गार्ड जवाब देते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। वहीं तीसरे गार्ड की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती और इस चीज़ को सुन के ही वहाँ वो गार्ड कहता है क्या यहाँ पे हम चार लोग नहीं थे। और वो तुरंत ही आवाज़ देते हुए कहता है क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे। और वो तुरंत ही वहाँ खड़ा होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, मुझे यहाँ से जाके चेक करना होगा। और वो तुरंत ही वहाँ से निकल के दूसरे कार के पास पहुँच जाता है जिसने वहाँ आवाज़ नहीं दी होती। और वो तुरंत ही वहाँ उसके पास जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखने वाला होता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। और जैसे ही वो अपना हाथ उस गार्ड के ऊपर रखता है कि वो गार्ड वहाँ मरा हुआ होता है, जो वहाँ तुरंत ही वहाँ जमीन पर गिर जाता है। और इस चीज़ को देख के ही वो दूसरे गार्ड बहुत ज़्यादा हैरान हो कहता है क्या ये मर गया। और वो तुरंत ही टेलीपैथी की मदद से सभी से कहता है कि सभी लोग ये इमरजेंसी है, कि जो गार्ड नॉर्थ साइड में था वो मर चुका है, हमें जल्दी से कैप्टन को अलर्ट करना होगा। मगर दिखाया जाता है कि वहाँ कोई भी आंसर नहीं करता। तो इस बात को सुन के वो दोबारा से कहता है क्या तुम मुझे सुन नहीं पाते कि मुझे रिपोर्ट दो। मगर दिखाया जाता है कि वहाँ किसी की आवाज़ नहीं आती। और इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहीं वो सोच रहा होता है आखिरकार क्या वो मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि मैं अकेला यहाँ पे बचा हुआ हूँ। और इस बात को सोच के वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और वो तुरंत ही वहाँ अपनी तलवार निकाल के चारों तरफ स्लैश लगाते हुए कहता है तुम कहाँ पर हो, जल्दी से दबकना बंद करो और बाहर निकल के आओ तुम कावड़। और तुम कहाँ पर हो। मगर दिखाया जाता है इतनी देर में ही एक स्लैश जो उस गार्ड के बीच में होकर जाता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो बंदा वहीं बीच में से दो हिस्सों में कट जाता है। और उसी के पीछे से मुसंग आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और वहीं पीछे से ही मुसंग आते हुए कहती है कि मैंने उन सभी लोगों का ध्यान रख लिया है। तो वहीं मुसांगी अपनी तलवार को रखते हुए पीछे पलट के मुलोंग को देखने लग जाता है। तो वहीं मुलोंग पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ मुलोंग को देखते हुए अभी की पुरानी बातें याद कर रहा होता है कि वो कितने ज़्यादा क्लोज आ गए थे। और इस चीज़ को याद करते हुए वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और वो तुरंत ही वहाँ से मुड़ते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं अभी जल्दी से अंदर जाता हूँ और तुम यहीं पे वेट करो। तो वहीं मुलोंग चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम अकेले क्यों जा रही हो, कि मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ। तो वहीं मुसांग भी अपने हाथ को सही करते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, तो तुम उन सभी को देख लेना। तो वहीं मुरोंग भी कहती है मगर ये डेंजर हो सकता है कि तुम अकेले उन सभी को हैंडल कैसे करोगे। तो वहीं मुसांग भी अपने मास्क को लगाते हुए कहता है कि डेंजर मेरे लिए नहीं बल्कि उनके लिए है। और वहीं दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पे वो कैप्टन उन सभी गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है अगर वो यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सीक्रेट रास्ता होगा, तो जल्दी से हर एक केसेस को ढूंढो, यहाँ तक कि छोटे भी केसेस को छोड़ना मत। और हर एक उस जगह को ढूंढो जहाँ से कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। और वहीं दिखाया जाता है एक गार्ड जो पीछे आते हुए कहता है कैप्टन क्या हो अगर उसने हमें ट्रिक किया हुआ तो वहीं वो कैप्टन भी कहता है ये जो ग्रुप 3 है वो लगातार यहाँ पे देख रहे थे और ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनसे दबक के आराम से निकल सके। अगर वो यहाँ से दबक के निकल भी गया है तो इसका मतलब यहाँ पे वो अपने थोड़े बहुत ट्रेसेस को जरूर छोड़ के गया होगा, तो इसलिए उनके ट्रेसेस को ढूंढो। तो वहीं वो गार्ड भी कहता है मगर हमारे पास रिवाइटलाइजिंग कैप्सूल नहीं है, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम दिन के उजाले में यहाँ बाहर निकल सकें। तो वहीं वो कैप्टन भी कहता है कि वो हमारी आंखों के सामने थे और ये जब तक नहीं हो सकता कि जब तक वो भूत हों, कि हमें जल्दी से उनको ढूंढना ही होगा। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ छत से चिपका हुआ इन सभी की बातों को सुन रहा होता है। और वहीं वो इनकी बातों को सुन के सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि इनके पास किसी तरह की मेडिसिन है जिसकी वजह से ये बाहर आ पाते हैं। और अगर मैं इन्हें यहीं मार देता हूँ तो ये थोड़ी देर तक बाहर नहीं आ पाएंगे। और वहीं दिखाया जाता है खून के छींटों को, जिसका मतलब मुसांग ने किसी को वहाँ मार दिया होता है। और वहीं दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक बंदा जो वहाँ दूसरे गार्ड से कहता है कि आखिरकार तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, कि मैंने पहले ही उस जगह को ढूंढ लिया है। तो वहीं वो दूसरा गार्ड भी कहता है क्या सच में, मुझे नहीं पता था। तो वो पहला गार्ड भी
बड़े एटीट्यूड में कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी चीज़ पता भी है कि जल्दी से इन यूजलेस थिंग को करना बंद करो और यहाँ पे थोड़ा अच्छा काम करो। तो इस बात को सुन गई वो गार्ड वहाँ उसको घूरते हुए देखने लग जाता है। तो वहीं वो दोबारा से गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? कि चलो देख लेते हैं कि तुम मुझे हरा भी सकते हो कि नहीं। तो वहीं वो गार्ड भी वहाँ गुस्से में जाने लग जाता है और वहीं वो बंदा भी गाली देते हुए कहता है कि मैं एक कसम खाता हूँ कि तुम सभी बाहर वर्ल्ड के इंसेक्ट हो जिसको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। तो इस बात को सुन के ही वो बंदा वहाँ गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से कहना बंद करो, यहाँ तक कि तुम बिना मेडिसिन के यहाँ बाहर भी नहीं आ सकते। और इसी बात को सुन के ही वो गार्ड गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने क्या कहा? और वो तुरंत ही वहाँ उस गार्ड पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही जाके उस गार्ड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो गार्ड वहीं मर जाता है। और इस चीज़ को देख के वो दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो कहता है कि आखिरकार ये क्या था कि इसका जो सिर है वो अचानक से ऐसे कैसे उड़ सकता है। यहाँ तक कि मैंने अपने अंदर की इनर एनर्जी को भी फ्लो नहीं किया मैं अपने हाथ में। क्या ये हो सकता है कि ये बाहर वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा बेकार बंदा हो? यहाँ तक कि अगर ये इतना भी ज़्यादा बेकार होता मगर फिर भी इसका जो सिर है इस तरीके से नहीं उड़ता। क्या ये हो सकता है कि मैं किसी तरीके का पावरफुल एक्सपर्ट हूँ? क्या मेरा अचानक से मैं उस लेवल पे पहुँच गया हूँ जहाँ मैं अपने खाली हाथों से ही किसी का सर को यूँ ही उड़ा सकता हूँ? मगर उससे भी ज़्यादा मैंने यहाँ पे अपनी एक कलीग को मार दिया है जो मेरे लिए बुरा है, तो इसकी मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मगर इतनी देर में दिखाया जाता है कि मुसांग आके तुरंत ही उसके ऊपर भी अटैक करके उसको वहीं मारते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें बीच में बात करते हुए इंटरप्ट कर दिया और मुझे लगता है कि अब तुम हैंड में जाके इस बात को कंटिन्यू कर पाओगे। और वो तुरंत ही वहाँ से इस बात को करके चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कुछ और गार्ड्स को जो वहाँ चेकिंग कर रहे होते हैं। वहीं एक चेक करते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कि यहाँ तक कि उनकी ट्रेस ही नहीं, यहाँ पे कोई भी सीक्रेट पाथ नहीं है या फिर कुछ ऐसा। मैं ये श्योर हूँ कि हम सभी लोगों ने चारों तरफ इस जगह को घेरा था, फिर आखिरकार वो कहाँ ही जा सकता है। और ऐसा जब तक नहीं हो सकता कि वो यहाँ इस दीवार से होके नहीं गया हो। और वहीं दिखाया जाता है तुरंत ही मुसांग उस दीवार से निकलते हुए उस बंदे को मुंह को पकड़ लेता है और तुरंत ही अपनी एनर्जी की मदद से उसको वहीं मार देता है। और इस चीज़ को देख के वहाँ कुछ और जो गार्ड होते हैं वो तुरंत ही इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या? मगर दिखाया जाता है मुसांग जो तुरंत ही जाके उन दोनों गार्ड्स को भी वहीं मार देता है। और वहीं वो उनको मार के कहता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, कि ये ऐसा लगता है कि ये अच्छी तरीके से ट्रेन किए गए हैं। वहीं दिखाया जाता है उस कैप्टन के पास दो बंदे आते हैं जिनमें से एक कहता है कैप्टन हमने अपनी सर्विलेंस टीम के साथ कांटेक्ट खो दिया है। वहीं दूसरा भी कहता है कि यहाँ तक कि यही नहीं, हमने अपने बहुत सारे मैन के साथ अपना कनेक्शन खो दिया है। और इस बात को सुन के वो कैप्टन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं वो आगे कहते हैं और यहाँ तक कि जो बाहर वाले बंदे हैं उनकी भी हमें बॉडी मिली है कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। और इस बात को सुन के ही वो कैप्टन हैरान होकर कहता है क्या ये एक ट्रैप था? और वो तुरंत ही अपनी टेलीपैथी की मदद से वहाँ सभी असेसियन को सिग्नल देते हुए कहता है कि जल्दी से सभी लोग अवेंडन बिल्डिंग के मिडिल में जाके गैदर हो जाओ, कि जो एनिमी है वो हम सभी को यहाँ पे हंट कर रहा है और तुम मारे जाओगे अगर तुम अकेले हो जाते हो तो। और वहीं दिखाया जाता है कि वो सभी असेसियन एक जगह इकट्ठे होकर एक दूसरे को गार्ड कर रहे होते हैं। वहीं वो कैप्टन टेलीपैथी की वजह से कहता है कि यहाँ पे कोई भी अपने आप से कोई एक्शन नहीं लेगा, कि उसने अभी तक इस पैलेस को छोड़ा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा स्किल है, तो हमें एक साथ रहने की ज़रूरत है। और तुम ये समझ सकते हो कि वो टॉप 10 एक्सपर्ट्स में से है, मगर उससे भी ज़्यादा हम नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो तुरंत ही उनके बीच में आते हुए कहता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस तरीके से मुझे पकड़ सकते हो? वहीं इस चीज़ को देखते हुए वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, पीछे हटते हुए कहते हैं आखिरकार ये यहाँ कब आया? वहीं मुसांग आए कहता है 1000 ईयर असैसिनेशन पैलेस, ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा नाम है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड है। तो इस चीज़ को सुन के ही वो कैप्टन कहता है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? और वहीं वो तुरंत ही टेलीपैथी की मदद से दो बंदों से कहता है कि सेंगबियों और गुकहांग जल्दी से वापस से कैसल में पहुंच जाओ। तो इस बात को सुन के वो दोनों कहते हैं क्या? तो वहीं वो कैप्टन आगे कहता है कि ये जो गाइस है ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। अगर ये सच में शेडोलेस हुआ तो हमें ये चीज़ तुरंत ही जाकर रिपोर्ट करनी होगी। तो वहीं वो बंदे दोनों जाते हुए कहते हैं कि समझ गए। वहीं मुसांग भी उनको जाते हुए देख के सोचता है कि ऐसा लगता है कि मुलोंग इनको आराम से संभाल लेगी। वहीं वो कैप्टन कहता है कि इम्प्रेसिव कि तुम बिना किसी से डिटेक्ट हुए यहाँ हमारे पास इतने क्लोज तक आ गए। क्या ये ऐसा हो सके कि तुमने हमें जानबूझकर ट्रेसेस छोड़े थे जिससे हम तुम्हें फॉलो कर सकें, मगर आखिर में आके तुमने अपने आप को हमें दिखाई दिया। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, अब हम तुम्हें यहीं पकड़ लेंगे। और तुमने अपने आप से
अपने हेल्थ के लिए रास्ते खोले हैं। और वो तुरंत ही टेलीपैथिक मदद से कहता है कि सभी लोग अटैक करो। और वहीं दिखाया जाता है सभी बंदे जहाँ पे वो अपने असैसिनेशन ब्लेड को निकालते हुए मुसांग के ऊपर छोड़ देते हैं। वहीं मुसांग भी उन सभी असैसिनेशन ब्लेड को आते हुए देख रहा होता है। वहीं दिखाया जाता है वो कैप्टन कुछ चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग ने वहाँ अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से उन सभी ब्लेड्स को हवा में रोक लिया होता है। वहीं इस चीज़ को देख के वो बंदा कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, कि आखिरकार कि तुम इतने ज़्यादा वेपन्स को टेलीकाइनेटिक्स की मदद से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो वहीं मुसांग भी उस कैप्टन से कहता है कि तुम्हारा इसके लिए थैंक यू, कि तुमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया। तो वहीं वो कैप्टन भी कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और तुरंत ही वो उन सभी ब्लेड्स को दोबारा से उन्हीं की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वहाँ वो सभी असैसिन मरने लग जाते हैं। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे खाली वही एक कैप्टन बचा होता है जो वहाँ डर के खड़ा होता है। वहीं वो मुसांग से कहता है कि तुम सच में शैडोलेस हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि शैडोलेस। तो वहीं वो कैप्टन भी कहता है कि ये पॉइंट ही नहीं करता कि तुम इस बारे में झूठ बोलोगे, उससे ज़्यादा कौन सा ही वॉरियर स्ट्रांग हो सकता है। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कि मैं तुमसे बस कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसके तुम्हें आंसर देनी है। तो वहीं वो कैप्टन भी कहता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चन के आंसर करूंगा। तो वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो तुरंत ही अपने उंगली से उस धागे को कंट्रोल करते हुए उस कैप्टन के पास लेके जाते हुए कहता है कि बस मैं ये चीज़ देखूंगा। और वो तुरंत ही दिखाया जाता है उस धागे को सीधा ही उस कैप्टन की छाती में घुसा के अपनी क्यूआई से उसको वहाँ बहुत ज़्यादा तड़पाने लग जाता है। और वहीं मुसांग उस कैप्टन से पूछता है कि सबसे पहला क्वेश्चन, कि ऐसा लगता है कि तुम सभी लोगों को एक बीमारी है, कि देखने से ही ऐसा लगता है कि तुम दिन होने से पहले ही यहाँ सभी कामों को करना चाहते हो, कि तुम्हारी धूप के साथ क्या दिक्कत है। और वहीं दिखाया जाता है वो कैप्टन जो वहाँ बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। और वहीं मुसांग आए कहता है क्या इसी वजह से जो अंडरवर्ल्ड है वहाँ बाहर से लोगों को पकड़ के ट्रेन करता है, जिससे वो अपने अंडरवर्ल्ड को आसानी से चला सके। तो वहीं वो कैप्टन भी कराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये बात कैसे पता है। और मुसांग तुरंत ही वहाँ तायराम को याद करते हुए वहाँ और ज़्यादा अपनी क्यूआई से उसको और ज़्यादा तड़पाते हुए कहता है कि दूसरा सवाल, कि मुझे गार्ड लिस्ट और हेवनली डिवन के बारे में सभी चीज़ें बताओ, कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है और उनका पर्पस और आइडेंटिटी क्या है। और इस बात को सुन के ही वो बंदा थोड़ा हैरान हो गया, वहाँ हंसते हुए कहता है कि अच्छा अब मैं ये समझा कि आखिर में आके तुम्हें यहाँ पे कुछ भी चीज़ पता ही नहीं है जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को सुन के ही मुसांग की कुछ समझ में नहीं आया होता। वहीं वो कैप्टन आए कहता है यहाँ तक कि अगर तुम लेजेंडरी बहुत शेडोलेस भी हो फिर भी तुम मुझसे कोई अलग नहीं हो, आखिर में आके तुम एक और प्यादे हो। और वहीं वो आगे कहता है कि जो हिस्ट्री है वो पहले स्टार्ट हो चुकी है। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम इस बनी हुई चीज़ को अपने आप से ख़त्म कर सकते हो, कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रगल करते रहो शेडोलेस, मैं तुम्हें हेल से देखता रहूंगा। और वहीं मुसांग भी तुरंत ही उसकी गर्दन को उसके सर से अलग करते हुए उसको मार देता है। और वहीं वो अपने मास्क को उतारते हुए कहता है क्या इसका मतलब जो राइटेजियस इविल वॉर थी वो सभी किसी का प्लान था, मगर इससे भी ज़्यादा कि यहाँ पे जो आग है वो बिल्कुल भी अभी बुझी नहीं है। और यहीं पे आके हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।